प्यारे बच्चों, आज इतिहास विषय का आपका एग्ज़ाम है और इसके लिए मैंने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बहुत सारे वीडियो इतिहास के बना दिए हैं, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और अपने चैनल DRGP82 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको जानकारी हो जाएगी। इसमें आज हम लोग 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को दनादन देख लेते हैं। अब आपको हेडफोन कान में लगा के केवल सुन लेना है और एग्जाम में जाके दहाड़ देना है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब कराया? तो 1575। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ? तो अमरकोट। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605। अकबर का शासनकाल क्या था? 1556 से 1605। तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया? अकबर। बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था? अकबर। चांदनी चौक दिल्ली का डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया? जहां आरा। सैनिक द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति का 1/5 भाग राज को जो प्राप्त होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो खम्स। विभिन्न विद्याओं के विशेषज्ञ नवरत्न किनके दरबार में थे? तो अकबर। दीन ए इलाही संबंधित है अकबर से। तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की? जहांगीर ने। बादशाहनामा किसने लिखा? अब्दुल हमीद लाहौरी। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। जजिया किससे लिया जाता था? तो जिमियाओं से। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल। दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में कौन सा था? तो इनमें से सभी हो जाएगा। अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया? 1581। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर। मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे बाबर। कोरोमंडल तट के व्यापारी क्या कहलाते? तो चेटी। मुगल प्रशासन में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? सूबा। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी। अकबर के राज्य में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? अथवा अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? अकबर। मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? तो जहांगीर। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? तो अबुल फजल। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1556। मीर सैयद अली और अब्दुल असमद जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, मुगल दरबार में किस शासक ने लाया? तो यहाँ होगा हुमायूं। जहांगीरनामा के लेखक कौन थे? जहांगीर। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां। उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। कर्नवालिस कोड था 1775। बंगाल में स्थानीय बंदोबस्त कब लागू की गई? 1993। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? शाह आलम द्वितीय। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो चिकित्सक एवं सर्वेक्षक। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो किसान। अस्थाई बंदोबस्त किस प्रांत में लागू की गई? बंगाल। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था? जमींदार। फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? संथाल। दामिनी कोह में किन्हें बसाया गया था? संथालों को। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई? 1765। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में किसके द्वारा लागू की गई? अथवा किसको बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो लॉर्ड कर्नवालिस। कोल विद्रोह का नेता कौन था? तो बुद्धू भगत। भारत में किस यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनी ने सर्वप्रथम अपना ठिकाना बनाया? पुर्तगाली। किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? तो बक्सर। किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? तो बुकानन की रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट और 5वीं रिपोर्ट, इनमें से सभी।
किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? तो 5वीं रिपोर्ट। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कब किया था? या 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो 10 मई 1857 को। 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था मंगल पांडे। बंगाल आर्मी की पौधाशाला किसे कहा जाता है? तो अवध को। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था? तो बेगम हजरत महल ने। अवध का अधिग्रहण किसने किया था? तो डलहौजी ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण था? तो चर्बी वाले कारतूस। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व ग्वालियर में किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता थे? तो कुंवर सिंह। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम। 1661 ईस्वी में बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दे दिया था? तो ब्रिटेन के राजा ने। ब्रिटिश काल में बना पहला हिल स्टेशन कौन था? मसूरी। शाहजहानाबाद को किसने बसाया था? तो शाहजहां ने। वास्को डिगामा ने भारत की ओर समुद्री मार्ग की खोज किस वर्ष की? तो 1498। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित हुई? 1911 को। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1773 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मद्रास में सर्वप्रथम कब बसे थे? तो 1639 ईस्वी में। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास किस वर्ष किया गया था? तो 1872 में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी में। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1868 में। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 जनवरी 1922 को। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार। दांडी यात्रा के दौरान किस कानून को तोड़ा गया? नमक कानून। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? चंपारण। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1920। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 1915। गांधी जी ने विख्यात नमक यात्रा शुरू की थी मार्च 1930 में। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 को। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 1905 को। सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो हरिपुरा। काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट बिल को। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका कथन है? तो सुभाष चंद्र बोस। निम्नांकित में से कौन एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वराज दल के संस्थापक कौन थे? तो चित्तरंजन दास। भारत को विभाजित करने की माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? तो 3 जून 1947 ईस्वी को। फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ? दिसंबर 1916 को। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो माउंटबेटन योजना। लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान कब किया था? तो 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग को ढाका में किस वर्ष शुरू किया गया था? 1906 में। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई? तो 1940 ईस्वी में। सिंधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? मुस्लिम लीग ने। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? तो मुस्लिम लीग ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे है? तो A.O. ह्यूम को। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ भारत का पूछ रहा है इसलिए C. राजगोपालाचारी हो जाएगा। और
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछता तो लॉर्ड माउंटबेटन होता। तो यहाँ स्वतंत्र भारत का ही पूछ रहा है तो इसलिए सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो 1946। अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1926। भारत की आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1948। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? 1945। किस वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रियासतों में उत्तरदायी शासन की बात कही? 1934। संविधान सभा के अधिवेशन हुए 1946 से 49। निम्न में कौन महिला संविधान सभा की सदस्य थी? तो सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया अथवा भारतीय संविधान किस तिथि को और किस वर्ष लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत को किस दिन स्वतंत्रता मिली? 15 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो 8। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो यहाँ हो जाएगा आपका हिंद यूनानियों ने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रायसेन। अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की? अरबी में। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान कहलाता है? तो अमरम। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5। ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो केनिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा कब की? तो 20 फरवरी 1947। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र। स्तूप संबंधित है निम्न में से? तो बौद्ध से। कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो कनिष्क। सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? तो गुरु। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था? तो इनमें से सभी। भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो दक्षिण। कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? तो चैतन्य महाप्रभु। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती। तालवंडी किस का जन्म स्थान है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नानक। किस काल में प्रशासन ने न्यायकर व्यवस्था एवं आयकर व्यवस्था प्रचलित थी? तो विजयनगर काल। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोट का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? तो विजयनगर साम्राज्य। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल। प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर। मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो पोल्ज। मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो खिराज मतलब भू राजस्व। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो मोहनजोदाड़ो। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो 18 दिन। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था? तो लुम्बिनी में। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? अशोक। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनी। बीजक में किसका उद्देश्य संग्रहित है? तो कबीर का। आमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो कृष्णदेव राय।
किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो अकबर। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ मिटा हुआ है और यहाँ पर है, तो आपका बी और सी है, मतलब बी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। फिर है असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? महात्मा गांधी। भारतीय संविधान किस तिथि को और किस वर्ष लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? तो हिंद यूनानी। मथुरा किसकी राजधानी थी? तो सूरसेन। विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है? तो गर्भगृह के ऊपर की आकृति। बौद्ध दर्शन किस में संकलित है? तो सूत पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक, अधिभम पिटक, इनमें से सभी हो जाएगा। भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था? तो नेपाल। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। त्रिरत्न सिद्धांत सभ्य ज्ञान, सभ्य दर्शन, सभ्य आचरण किस धर्म की महिमा है? तो जैन धर्म। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी पूर्व। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? तो आनंद। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर। आइन अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल। आइन ने दहसाला पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो राजा टोडरमल। अकबरकालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आइन अकबरी के किस भाग में किस में दी गई है? तो मुल्क आबादी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब कराया? 1575। अकबर द्वारा रचित तुजुक बाबरी मतलब बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की। बासानामा के रचयिता कौन है? अबुल हमीद लाहौरी। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? तो अमरकोटा। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो तुलुक वंश। विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? कृष्णदेव राय। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1347। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? तो 1986 में। तो बच्चों ये थे आपके 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोगों ने बहुत धैर्य से इसको सुना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले आज्ञा दीजिए। आपका एग्ज़ाम अच्छा से जाए, यही दुआ है दिल से। बाय बाय।